सर इत्थे 2 डॉक्टर दी होनियां, NO दी होनियां, 1-2 नर्स दी भी होनी, और असीं 3 ही हां 4 ही हां। ते टोटल किन्नियां पोस्टां ने सैंक्शन? सही है सर, हुण दफ्तर वाले उन्हें पता, इतना मिकी भी नहीं है पता है ना। ते डेंटल दी पोस्ट भी है लेकिन डेंटल नहीं है इत्थे। अच्छा हाँ जी हाँ जी। मतलब लोग डॉक्टर नहीं होने कारण परेशानी दी परेशानी तो है, डॉक्टर की तो परेशानी है। ते कदे सुनाया तुसीं CMO या BMO? सुना सर, सारे होंदे ते हुण पता, सारे ही पता है कि के पोस्ट हैं साढ़े कोल, कई नहीं है, सारे ही पता है। हर PSC जेहड़ी है ते इत्थे कोई भी नहीं है सर। ਉਹ ਵੇਕੈਂਟ ਪੋਸਟਾਂ ਵੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ MBBS ਤੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ MBBS MO ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੈ, MBBS ਹੀ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਜਿਹਨੇ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ। कृष्ण चंद जी सानू ये दसो कि ये जेड़ा PSC हैल्थ सेंटर बदरोता है जी, इत्थे पोस्टां वेकेंट ने? वेकेंट पोस्टां सर खाली नां दा PSC है बस। असीं प्रॉब्लम होंदी सर, कोई भी अगर पेशेंट होए ते प्रॉब्लम है, एक एंबुलेंस ही दित्ती दी पहले ते अजकल वो भी नहीं है इत्थे। अच्छा जी, किस तरह की प्रॉब्लम आंदी तुहानू? बगैर डॉक्टर दे प्रॉब्लम ही सर, कोई ट्रीटमेंट ते इत्थे हो नहीं सकदा, बेचारे एक कंपाउंडर ने इत्थे ये की कर सकदे। अच्छा जी जी जी। ते मतलब कितनी आबादी होगी इधर जेडी इस PHC दे ऊपर डिपेंड है? जी जी जी, कोई 4000 सर। 4000 ते सारे मतलब कि इस PHC कोलों परेशान? जी जी जी। ते कुत्थे जाने पौंदा फिर तुहानू लईए ने? सानू बलौर जाना पौंदा सर। किन्ने किलोमीटर है इत्थों? 70 किलोमीटर। ते एंबुलेंस नहीं होने दी वजह कन्नै कि'यां जांदे हो तुसीं? असीं भी गड्डी छड्डी वो है कुदै जां लोकल करिए, भी गरीब बंदे हैं, इन्ने पैसे भी नहीं खर्च सकदे हैं। अच्छा, किन्ने पैसे लैंदे ने टैक्सी वाले? टैक्सी वाले इत्थों ले लेंदे 10,000 रुपये वाले। अच्छा जी। ते अगर एंबुलेंस की सुविधा होए तो फिर जी 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 जी। तो क्या समझते हो कि सरकार जिहड़ी है वो बड़ी गल्लां करा दी है कि अही मेडिकल फैसिलिटी जे बड़ा कुछ लोकें दिता है, कि तुसीं क्या समझते हो? वैसे सर जमीनी सतह पर तो कुछ है भी नहीं है, हवाई फायरिंग है खाली सारी, हवा च गल्लां सारियां बस, और कक्ख नहीं है। और कक्ख नहीं। अगर ग्रां च जाइए पिंड च जाइए देखो तो लोग दरबदर होआ करदे, हर फैसिलिटी कोला महरूम ने इसलै। जी जी। क्या नाम तुहाडा? मेरा नाम सर हिमराज। केड़ी जगह तो बोला दे? मैं वार्ड नंबर 1 का पंच है, स्टेशन। अच्छा, इत्थे PHC दिखिया ही रस्ते च, क्या प्रॉब्लम है तुहानू इत्थे PHC दी? प्रॉब्लम ही इत्थे सर एक खाली कंपाउंडर है ते 2 PN, बाकी कोई पोस्टिंग खाली नहीं सारी। लेडीज जेहड़ियां नर्सां मैडम लगे वो भी नहीं, डॉक्टर कोई नहीं है, लोग सारे परेशान बीमार होंगे ने, अगे पिछे भेजना पौंदा। अच्छा, तो सरकार करोड़ा रुपया खर्चा दी है मेडिकल फैसिलिटी दे? सुनाई नहीं है सर, अस सारा कन्नै सुनाया, जी टीम आउंदी रही सारे ने गल करदे रहे, कोई डॉक्टर भेजो। अस इतनी भी अर्ज की महीने दे बेशक 15 दिन ही भेजो इत्थे, ते बाद मतलब 15 दिन दवाई शवाई अगे पिछे लिखी दिंदे जां कुछ भी, कोई नहीं। अगर कोई तुहाडा मरीज बीमार हो जांदा ते कुत्थे लेइयै जांदे हो फिर तुसीं? इत्थों दा असें बलौर जां कठुए भेजदे ने सीधा। अच्छा, ते एंबुलेंस भी होनी है इत्थे? एंबुलेंस है साढ़ी, अस 3 दफा दी भी गलबात की भेजदे नहीं, पता नहीं मछेडी है बलौर है कुछ रखी। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। ते कोई उस कोई सुनाई नहीं हुई। अच्छा, ना हूँ भी अस अनकरीब कितना कोई 2 हफ्ते हुए वो चौधरी लाल सिंह आए थे, अस उत्थे भी जो गल की, मैं साड़ी एंबुलेंस ये नहीं पता मछेडी है बलौर है, 2 दिन कठुए भी गया सी ते इत्थे तक अज तक नहीं पुज्जी है। अस मतलब लोकल लोकें गी करना पौंदी है सुमो वगैरह, इत्थों मरीज भेजना बलौर 4,000 5,000 रुपया अमरीज देना पौंदा, अजें तक उसदा कोई हल नहीं होया। क्या आखना चाहते हो? भाजपा सरकार आखदी है सबका साथ सबका विकास, ते की है विकास जेड़ा तुहाडे बदनोतरा पंचायत होया मेडिकल फैसिलिटी दे बारे? ये तो बहुत भैड़ी कंडीशन है असी दी। क्या आखना चाहते हो सरकारी दी? सरकारी आखने भी साढ़ा के हल कोई किया जाए? हाँ किया जाए, कोई सुनाई नहीं। अच्छा, तुही एक मोजीज बंदे हो इधर दे, क्या इलेक्शन होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? इलेक्शन बड़ा जरूरी है, इलेक्शन होता शायद थोड़ा बहुत असर पवे, जेड़ा इस वेले मौके के हालात नहीं, हालात के मुताबिक जेड़ा कोई बिल्कुल नहीं है, सुनाई नहीं है, सुनता कोई नहीं। तो कदे तुही सरकार की आख्या कि इलेक्शन कराओ या कोई गल उठी, कोई गल सुनी? जेड़ा इत्थे आंदा रहा MLA शमले उंदे कन्नै करने गल बात ही अगे इतने दूर असीं गए। अच्छा, तुहाडे MLA पहले जेड़े हे केह् नाम उंदा? उंदा जीवन। ते जीवन लाल होरें कदे तुहाडे बारे च आए नहीं थे मुड़िए?
इ'यां फोन फान पर गल करने भी एक दिन आओ सी महीना दा इक टूर रखो, बिल्कुल नहीं। अच्छा, उं'दे कोल भी अस अपनियां गल्लां रक्खियां ते ओह्दा कोई हल नहीं। जी रफ़ी साहब बताइए कि कितनी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है मलोहाई के लोगों को पीएचसी। सर मैं आपका सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूं, और आप इतना दूर दराज इस पहाड़ी एरिया के अंदर आप आए। यहाँ पे तो मुश्किलातें सर बहुत सारी आ रही हैं, क्योंकि फैसिलिटी जो इन लोगों को होना चाहिए हमें पहाड़ी एरिया के अंदर वो यहाँ पे नहीं मिल रही है सर। समस्या तो बहुत है, जैसे हमारी आप देख रही हैं बिल्डिंग है हमारी, और इस बिल्डिंग की इतनी खस्ता हालत है कि बरसात के मौसम में इसमें पानी टपकता है, और आप भी देख रहे हैं अंदर से इस जो बिल्डिंग है इसके अंदर से टीन के आसपास जो है वो घास अंदर से पत्ते गिर रहे हैं अंदर से सर। बुरी हालत है यहाँ की सर। तो क्या कहना चाहते हैं प्रशासन? मैं प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारी ये जो लोहाई की बिल्डिंग जो है हमें इसको जल्द से जल्द इसका जो डिसमेंटल होना चाहिए ताकि ये बिल्डिंग जो हमारी नया बने। और बाकी जो बात करता हूँ मैं सर, बात की आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो हमारी एम्बुलेंस जो है, एम्बुलेंस हमें होना चाहिए लोहाई के लिए खास करके, क्योंकि यहाँ पे गरीब लोग हैं, यहाँ पे कोई भी बीमार हो जाता है तो हमें एम्बुलेंस नहीं मिलती है। यहाँ पे फिर 3-3, 4-4 हज़ार रुपया इकट्ठा करके तो लोग जो अमीर लोग हैं वो तो कर लेते हैं, जिनके पास नहीं होता है पैसा उनको चंदा करके उन मरीजों को हम बिलावर पहुंचाते हैं, क्योंकि हमें एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है यहाँ पे। अच्छा मुझे ये बताइए, जो पहाड़ी क्षेत्र में डॉक्टरों की ड्यूटियां लगती हैं जी, और वो बीएमओ के चहीते बन जाते हैं, सीएमओ के चहीते उनकी अटैचमेंट्स हो जाती हैं जी, उन पे क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि देखो डॉक्टर जो हैं कोई भी है सर, हमारे पहाड़ी एरिया के अंदर कोई भी मुलाजिम जो है, जैसे मैं यही एक छोटी सी मिसाल दूंगा सर कि घास खाती है वो लोहाई मल्हार का दूध देती है वो भड्डू बुलावर में जाके। सर मैं यही कहना चाहता हूं कि जितने भी मुलाजिम हैं सीओ खाते हैं हमारे लोहाई मल्हार एरिया के अंदर, और जो बैठते हैं नीचे जाके उनको पूछने वाला नहीं, क्योंकि उनको जो बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं उनको आगे से पत्ती मिल जाती है तो पत्ती के कारण वो बैठ जाते हैं, उनको कोई पूछता नहीं। डॉक्टरों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि जो मैं यही कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो डॉक्टर हमारे हॉस्पिटल से बाहर रहते हैं वो स्टाफ जो है वो यहाँ पे होना चाहिए। मैं खास करके लोहाई की बात नहीं करता हूँ, जितने भी पहाड़ी एरिया के अंदर जो हॉस्पिटल हैं, चाहे वो डिस्पेंसरी है, चाहे हॉस्पिटल है, चाहे हेल्थ सेंटर है, जितने भी डॉक्टर हैं हमारा स्टाफ जो पहाड़ी एरिया के अंदर है वो हर जगह पे वापस आना चाहिए। अटैच एक उसको हम अटैचमेंट नहीं बोल सकते, वो ऐसे है कि वो बीएमओ साहब या सीएमओ साहब के ऑर्डर के उनके हिसाब से ही गए हैं। जैसे एक हमारे अर्जुन सिंह है, वो दवासाज IAS, वो है कोविड ड्यूटी में खरोट में। नहीं कोविड तो अब खत्म हो चुका ना, अब तो कोविड नहीं, कोविड खत्म है लेकिन उनकी ड्यूटी चल रही है अभी। नहीं ऐसा चलो ठीक है, हाँ जी, ठीक है, हाँ जी, जो मेरे नॉलेज में है ना, तो कोविड का एक तो कोविड में लगाया उनको। अच्छा, दूसरे हैं जो हमारे क्लर्क हैं वो है स्वर्ण सिंह, वो नीचे रखे हुए हैं सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। वो क्यों है सब डिस्ट्रिक्ट? सर अब बीएमओ सर बोलते हैं कि यहाँ पे स्टाफ कम है तो उनकी जरूरत है हमें, ठीक है। फिर दूसरे एक है विजय कुमार, वो हमारे हैं एक्सरे टेक्नीशियन। यहाँ पे एक्सरे की हमारे पास फैसिलिटी नहीं है, तो उन्होंने बोला कि नीचे स्टाफ कम है तो उधर लगाएंगे। मैंने कहा ठीक है, वहाँ से लगाओ। और थर्ड हमारे आगे ना एक्सरे वाले हो गए, अर्जुन सिंह हो गया, स्वर्ण सिंह हो गया, फिर आगे क्या नाम है इनका, अनिल है जो है MTS है, उनको ऑनलाइन के लिए वर्किंग के लिए रखा हुआ है। अभी वो फिलहाल अभी कोई 14 अप्रैल से उनकी वो अपॉइंटमेंट की गई थी, तो अभी थोड़े दिन के लिए, फिर बाद में जब वो ऑनलाइन हो जाएंगे फिर वापस भेज देंगे उनको। यहाँ पे जो लोगों के ये मैं नहीं कह रहा, ये लोगों का कहना है कि यहाँ पे कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने अपने अल्ट्रासाउंड खोले हुए हैं और वो वहाँ पे ही रहते हैं, हफ्ते में या 15 दिन में कभी यहाँ पे दिखते हैं, ऐसा क्या है? नहीं, ऐसे डॉक्टर तो हम दो ही हैं, एक मैं हूँ, एक डॉक्टर सुनील सिंह है जी। तो ऐसे तो जो डॉक्टर सुनील सिंह है उनकी कई बार ड्यूटी नीचे होती है, वो एज ए ऑर्डर बाई BMO, भर्ती BMO, वो मेरे ऑर्डर से नहीं, BMO सर के साथ ऑर्डर से। जैसे इनको अभी लास्ट टाइम भी इनको नोडल ऑफिसर बनाया हुआ था 2-3 उसका कैटेगरी का,
तो फिर अब भी सर का तो ऑर्डर मानना ही पड़ेगा ना, फिर जब भी होगा ना। तो ये है कि ऐसे तो प्राइवेट काम का तो हम इसके लिए हम तो ना मैंने करता हूँ ना डॉक्टर है कोई नहीं, गाय डॉक्टर कोई नहीं, हम मेडिकल अफसर ही हैं, सिंपल डॉक्टर हैं। अब बाई चांस अगर कोई मतलब कि प्रेगनेंसी का कोई आ जाता है, पेशेंट आया तो किस तरह से आप देखते हैं? हम उनको फिर डील करते हैं दूसरे अपने जो दूसरा रूम है हमारा, जो IPD रूम है, उसमें फिर उनको एडमिट करते हैं। वो कहाँ पे? साथ में, साथ वाला। अच्छा, हाँ, जो स्टाफ रूम। तो जब आपके पास गायनी की नहीं है तो फिर वो कैसे आप? हम उसमें करते हैं कि अगर नॉर्मल अगर हमारे प्रोसीजर में आ जाए कि नॉर्मल अगर हो जाए कुछ, क्योंकि देखो हम डायरेक्ट भी हम किसी को रेफर नहीं डायरेक्ट करेंगे तो ये बोलेंगे ये काम नहीं करते हैं लोग, है ना, यही बोलेंगे। फैसिलिटी नहीं है, अगर डॉक्टर है तो क्या कर रहा है वो। तो जितनी हमारे पास नॉलेज है, जितनी हमारे पास फैसिलिटी, उस हिसाब से हम करते हैं। अगर तो नॉर्मल हो जाए तो तब तो ठीक है, नहीं होगा फिर हम भेजना पड़ता है उसको हायर अथॉरिटी। काफी बड़ा एरिया है लोहे मलार का, ये मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे एक एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है। हाँ, पहले थी, स्टार्टिंग में एम्बुलेंस लगाई थी, लेकिन रोड की नई वजह के नहीं होने की वजह से फिर वापस ले ली उन्होंने। वापस ले ली। तो अब अगर इमरजेंसी कहीं जाना पड़ जाए, अब लेना पड़े तो लोग फिर प्राइवेट गाड़ी ही करते हैं बेचारे, वही करेंगे फिर जैसे हिसाब है फिर, क्योंकि ऑन फुट है यहाँ से आने जाने का भी, है ना, तो फिर लोग प्राइवेट गाड़ी व्हीकल करते हैं अपना फिर। तो आपने सुना कि काफी मुश्किलों का सामना यहाँ के लोगों को करना पड़ता है, क्योंकि जिस तरह से हमने बात की और आपने भी ये सुना कि एम्बुलेंस यहाँ पे नहीं है, और डॉक्टर साहब का भी ये कहना है कि अगर यहाँ के लोगों ने जगह PSC के लिए डोनेट की है तो उसको जल्द से जल्द बनाया जाए। और डॉक्टर साहब का भी ये कहना है कि बारिश के कारण जो है काफ़ी मुश्किलों का यहाँ पे इनको सामना करना पड़ता है। अक्सर हमने ये देखा है कि 150 किलोमीटर जब डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट जो है इन पहाड़ी क्षेत्रों में होती है तो डॉक्टर जो है यहाँ पे आने से कतराते, और कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो BMO और CMO के चहीते होते हैं और उनको अपने ही पास जो है की। तो डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि कई डॉक्टर जो हैं वो कोविड के टाइम से जो है वो नीचे ड्यूटी दे रहे हैं। कोविड खत्म हुए 2 साल हो चुके हैं और अभी भी डॉक्टर जो है वो घरों में बैठ के मौज मस्ती और मजे लूट रहे हैं, और पहाड़ी क्षेत्र के लोग जो हैं वो उनकी सुविधाओं से वंचित हैं। तो हमारा ये कहना है LG प्रशासन से कि ऐसे डॉक्टरों के ऊपर नकेल कसी, जैसे BMO जो अपने चहीतों को अपने पास बिठा के रखते हैं, ऐसे डॉक्टर्स के ऊपर, ऐसे BMO के ऊपर जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। इन लोगों को ऐसी जगह ट्रांसफर करना चाहिए जहां पे ये लोग सोच ना सकें, और पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को जो है उनको सुविधाएं जो है वो मिलनी चाहिए, और ऐसी जगहों पे उन डॉक्टर्स को लाना चाहिए जो काम करने वाले हैं, जिनको गांव के लोगों का दर्द महसूस हो। ऐसे लोगों को जो है यहाँ पे लाना चाहिए, और यहाँ के लोगों को जो है उनकी सुविधा जो है उन लोगों को मिलनी चाहिए। यहाँ पे जैसे हमने बात की गुलाम जी से, गुलाम जी का यही कहना है कि इस बिल्डिंग को जो है ये टोटल डिसमेंटल जो है वो किया जाए, और इस बिल्डिंग को जो है नए तरीके से इस बिल्डिंग को बनाया जाए, क्योंकि यहाँ अब देखना ये होगा कि इस रिपोर्ट के बाद कितनी जल्दी प्रशासन जो है वो हरकत में आता है, और कितनी जल्दी जो है कार्रवाई होती है, और कितनी जल्दी जो है यहाँ के लोगों को, पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को, ये मैं लोहाई की बात नहीं कर रहा, ये और भी जितने पहाड़ी क्षेत्र है वहां पे भी यही हालत है। वहां पे डॉक्टर भी जो ड्यूटी पे जिनकी ड्यूटियां लगती हैं वो भी मतलब CMO और BMO के चहीते बन जाते हैं। अब देखना यह है कि कितनी जल्दी उन पे कार्रवाई होती है, कितनी जल्दी जिन डॉक्टर्स को कोविड के नाम पर अपने पास बिठा के रखा हुआ है होनी चाहिए। कोविड खत्म हो चुका है, कोविड वाले जो डॉक्टर हैं वो वापस अपनी अपनी जगहों पे जाने चाहिए, और गांव के लोगों को जो है उनकी बेहतर सुविधा जो है वो मिलनी। मैं CMO कठुआ डॉक्टर राकेश मगोत्रा। जैसे आपने ठीक कहा, ये लोहाई और मशेडी और आगे मलार वाला जितना भी एरिया बिलावर का है काफ़ी दूर दराज इलाका है, और इसका पूरा संज्ञान जो हमने लिया था, DC साहब भी एक बार बदलौता में ब्लॉक दिवस करके आए हैं, तो आई हैव लॉन्ग टूर अबाउट डायरी। उसमें लोहाई का अगर हम बात करें तो लोहाई हॉस्पिटल जो है उसकी हालत ठीक नहीं है, इट इज़ इन बैड कंडीशन, ये हमको पता है। उसका सर्वे भी हमने किया है, साथ साथ जो भी स्टाफ वहाँ लगा है उसका भी संज्ञान हमने लिया है, लोगों के साथ भी मुलाकात हुई है, तो उसको आगे बढ़ाते हुए हमने कि इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं इंक्लूडिंग स्टाफ
और लोगों की बेहतरी के लिए हमने लोहाई के हॉस्पिटल का पूरा जितना भी रिकॉर्ड था उसको जब छाना हमने, पता चला ये बिल्डिंग अनसेफ है, थोड़ी सी ज़मीन पे है, इतना अप्रोच रोड भी नहीं है, साथ साथ में कुछ अडजाइनी की लैंड थी जो वो पुराने कोई हमारे जो भी बुजुर्ग थे उन्होंने डोनेट की थी, तो उन्हीं का लड़के से भी बात हुई थी हमारी, तो और कुछ लैंड हमने एक्वायर कर ली है। उसकी गिफ्ट डीड जो है उसमें प्रोसेस में काफ़ी टाइम लगा, एडीसी बसोली से भी मिलावर से भी हमारी बात हुई थी, तो इंक्लूडिंग डीसी साहब से हमने परमिशन लेके उस बिल्डिंग को नया बनाने की एक हमने मुहिम शुरू की है। उसके कागजात जितने भी हैं वो ऑलरेडी हमने तैयार कर लिए, तो एडीसी बिलावर से हमारे कागज पूरे आ गए, डीपीआर बनाने का काम चल रहा है, साथ साथ में जो लैंड हमने गिफ्ट डीड वो रजिस्टर करवा दी है। तो इसके साथ जो फंड का इशू रहता है कि ये इमीडिएटली फंड कहाँ से आएंगे, तो 22-23 में फंड नहीं थे हमारे पास, लेकिन अभी हमने ऑन प्रायोरिटी बेसिस ये फंड हमने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट एक मिनार्टी प्लान जो है उसके तहत लिया है, क्योंकि वहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो एक मिनार्टी सर्टिफिकेट जो है हमें बोला गया था डायरेक्टरेट की तरफ से, साथ में लैंड अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट कि वो डीसी साहब से ही सर्टिफाई होना चाहिए, तो वो हमने पर्सनल लेवल पे मैंने कोशिश की है। एंड कठुआ इज़ द ओनली डिस्ट्रिक्ट पूरी जम्मू डिवीजन में जहाँ पे जो मिनार्टी प्लान में हमने ये सारे कागज तैयार करके दिए हैं। उसके साथ साथ हमने लक्ष्मीपुर में भी मिनार्टी प्लान में एक दिए है, तो दोनों सिर्फ कठुआ ही है जम्मू डिवीजन में, सबसे पहले हमारे ही कागज आगे पहुँचे, तो आई थिंक ये प्लान भी हमने रख लिया है, तो विद इन डेज कुछ ना कुछ इसका टेंडर वगैरह हो गए, काम शुरू हो जाएगा और वेरी सून दे विल हैव ए वेरी गुड फैसिलिटी। लोगों को क्या आश्वासन देंगे अब, लोहाई के लोगों को क्या आश्वासन देंगे, कब तक जो है ये लोगों से मेरी ये भी एक सबमिशन भी है और लोगों के साथ मेरा रोज ही रब्ता रहता है जी। लोहाई के लिए मैं खास चिंता में हूँ, मशेडी में फिर भी थोड़ी बिल्डिंग है, लेकिन लोहाई के लिए बहुत ही अच्छा मेरा तालमेल चल रहा है लोगों के साथ, जो भी लीडरान है, वीडीसी हैं, सरपंच है, रोज ही तकरीबन बात होती है और मैं आश्वासन देता हूँ कि जितनी भी मैंने मेहनत की है पिछले 5-6 महीने से, लोहाई इज़ ऑन माई प्रायोरिटी, तो जल्दी ही इसकी डीपीआर बना के हम, तो ये प्लान ऑलमोस्ट डायरेक्टरेट तक पहुंच गया है, तो विद इन 1 or 2 months ये सारे फंड रिलीज भी हो जाएंगे, टेंडर भी हो जाएगा और काम शुरू होने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है मुझे। बात करें बदनौता की, वहाँ पे भी हमने प्राइमरी हेल्थ सेंटर देखा है जी, वहाँ पे भी काफ़ी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और वहाँ पे एक नई बिल्डिंग जो है वो बनी है, अभी तक वो हैंड ओवर नहीं हुई है, और जितनी भी ग्रामीण क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्रों में एमओ की पोस्टें हैं वो खाली हैं, तो क्या कहेंगे आप? बदनौता की जैसे बात की, इट इज ए न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर, पहले सब सेंटर था तो अपग्रेड हो गया है न्यू टाइप पीएससी में, तो इट इज़ नॉट ए फुल फ्लेज्ड पीएससी, हाँ एनटीपीएससी जिसमें एक डॉक्टर की पोस्ट होती है, टिल डेट उसकी पोस्ट अभी वेकेंट पड़ी है। साथ साथ में जो बिल्डिंग पुरानी थी उसको भी हमने खुद पर्सनली मैंने जाके देखा, डीसी साहब भी वहाँ गए थे हम लोग में, तो एक नई बिल्डिंग वहाँ बन रही थी, मेरे आने से पहले की बात है, 2 बाथरूम हैं और 2 कमरे हैं, वो चीज़ उसमें इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पेंडिंग था, तो वो मैंने जोर शोर से डीसी साहब के सामने रखा था, और XPWD बसोली उनके अंडर ये आता है, तो उन्होंने कंप्लीट कर दिया है। तो हम चाहते हैं कि ये जितना भी हैंड ओवर टेक ओवर वाला वो जल्दी ही हम विद इन वीक कर सो, ये चीज़ हम डीसी वगैरह ले लिया हमने कि उन्होंने कंप्लीट कर दिया इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क, तो हम जल्दी ही इसको टेक ओवर करेंगे, अलॉन्ग विद PRIs होंगे और मीडिया को लेके जाएंगे, आपके सामने सब उसका इनॉग्रेशन करेंगे। साथ में जो भी सामान वहाँ पड़ा हुआ है, कुछ मेरे आने से पहले सामान उनको डोनेट किया गया था भाई BDC और DDC थ्रू देयर ओन फंड, वो भी ब्रांडे में अभी पैक ही पड़ा, उसको भी हम खोलेंगे, इंस्टॉल करवाएंगे और एक बेहतर फैसिलिटी देने की कोशिश करेंगे, जल्दी ही ये हम करने जा रहे हैं। एमओज की बहुत दिक्कत आ रही है पहाड़ी क्षेत्रों में, बहुत कमी है। अभी हमने देखा कि 429 ट्रांसफर्स हुई हैं। हमें आप बता दें कि कठुआ डिस्ट्रिक्ट के लिए कितने यहाँ पे आए हैं और यहाँ से कितने गए हैं बाहर? इसका थोड़ा सा मुद्दा ऑलरेडी हमने डीसी साहब के साथ भी लिया और ब्लॉक दिवस में भी कई बार ये मुद्दा उठा है, डीडीसी चेयरमैन आल्सो नोज इट, कि हमने बहुत ही कोशिश करके अलॉन्ग विद डीसी साहब ने भी काफ़ी मदद की हमारी, तो सेक्रेटरी साहब ने संज्ञान इस चीज़ का लिया और आउट ऑफ जम्मू डिवीजन जिन 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, कठुआ डिस्ट्रिक्ट को हमने मैक्सिमम जितनी भी पोस्टें खाली थी 14 डॉक्टर उन्होंने हमें प्रोवाइड करवाए, बट अनफॉर्चुनेटली 14 होने के बावजूद भी
3 ही डॉक्टरों ने हमारे पास ज्वाइन किया। तो उसमें 2 हमने बनी में भेजे हैं, एक जो है नकदी में ज्वाइन किया था उन्होंने। तो 3 डॉक्टर आउट ऑफ 14, क्योंकि ये मुद्दा फिर हमने दोबारा सेक्रेटरी साहब से उठाया था, तो अल्टीमेटली पता चला कि यही डॉक्टर जो लिस्ट में आए थे मेडिकल अफसर के, वही डॉक्टर पीजी में भी सिलेक्शन हो गई है। तो जो एमडी करने ऑलरेडी लोगों ने ज्वाइन कर लिया था, इसलिए उन्होंने हमारे पास ज्वाइन नहीं किया। तो वैकेंसी काफ़ी अभी भी खाली है। रिसेंटली भी जैसे आपने कहा कि काफ़ी डॉक्टर ट्रांसफ़र हो गए, तो उसमें 7 डॉक्टर हमारे आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट गए हैं, ओनली 1 जो है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में रहा है। तो अगेन ये डेफिशिएंसी है। वी एक्सपेक्ट कि शायद सेक्रेटरी साहब और 1-2 लिस्ट निकालेंगे, डिस्ट्रिक्ट कठुआ को मैक्सिमम डॉक्टर देंगे कि लोगों की समस्याओं का हम हल कर सकें। क्या समझते हैं कि बिल्डिंगें नहीं बन रही हैं, हॉस्पिटलों पीएचसीज में दवाइयाँ बहुत हैं, सुविधाएं बहुत हैं, पर डॉक्टर्स नहीं हैं, तो लोगों का इलाज कौन करेगा? इसमें यही जैसे मैंने बताया कि सरकार तो पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार के हाथ बंधे होते हैं कि जितने अब 14 डॉक्टर अगर ज्वाइन कर जाते तो इट वुड हैव ए बेटर जो हमारे पास सिनेरियो होता। लेकिन उसका एक और ऑप्शन हमने ढूंढा है कि उसमें जितने भी सब सेंटर हैं उनमें कम से कम आयुर्वेदिक डॉक्टर की हम सेवा दे सकें। तो अंडर NHM स्कीम ये MLHP करके एक डॉक्टर लगाए हैं हमने। दे आर नॉट फुल फ्लैज्ड, अदरवाइज पोस्ट डॉक्टर की नहीं है, बट क्वालिफिकेशन वाइज दे आर आयुर्वेदिक डॉक्टर, BAMS की है उन्होंने। तो वो हम लगाने की कोशिश कर रहे हैं अंडर NHM स्कीम। कंट्रैक्चुअल होंगे वो, जितने भी सब सेंटर हैं कम से कम वो डॉक्टर की क्वालिफिकेशन लेके वो लोगों की सेवा जरूर दे सकते हैं। और डोर टू डोर जितना भी हमारा चल रहा है कि हर एक सेंटर में नियर द विलेज कुछ ना कुछ हम सेवा दे सकें, तो वो हम एक किस्म का ऑप्शनल या अल्टरनेटिव एक तरीका सोचा हुआ है। तो काफ़ी MLHP जब ये लगाए हैं सर, तो जल्दी ही MBBS डॉक्टरों की भी पूर्ति। CMO साहब, किस तरह की कार्रवाई जो है उन डॉक्टरों पे होगी जिनकी ड्यूटी पहाड़ी क्षेत्रों में है, पर वो अपने प्राइवेट क्लिनिक्स अल्ट्रासाउंड खोल के बैठे हुए हैं और वो वहाँ पे जाते नहीं हैं, वो चहीते बने हैं या तो BMO साहब के जिनके अंडर हैं? वो क्या कहना है आप, किस तरह की कार्रवाई जो है वो होगी? देखिए, पहाड़ी इलाके में ऑलरेडी डॉक्टर शॉर्टेज है, जैसे मैंने पहले बताया। तो उसमें कुछ एक जैसे आपने अल्ट्रासाउंड क्लिनिक की बात की, तो जैसे ही मैंने ज्वाइन किया था लास्ट मई में, तो अल्ट्रासाउंड क्लिनिक मोस्टली बंद पड़े थे। प्राइवेट में सिर्फ 2-3 ही चल रहे थे। तो उनकी रजिस्ट्रेशन वगैरह फिर हमने चेक की, तो अल्टीमेटली जो भी थोड़ा बहुत उनमें कमियां थी वो हमने उनको रजिस्टर किया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है। तो सारी अगर बात करें तो उसमें अल्ट्रासाउंड बिलावर में खासकर काफ़ी रश रहता है, तो वहाँ कुछ 1-2 अल्ट्रासाउंड प्राइवेट भी हैं। जो भी उनकी कमी पेशी की कोई शिकायतें भी आई थी वो हमने पूरी की हैं कि ऑनलाइन उनकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। जो भी डॉक्टर होगा उसका प्रॉपर रोस्टर लगेगा, वहाँ कौन से दिन आएगा, वो कितने घंटे बैठेगा, जब तक वो नहीं होगा अदरवाइज हमने 1-2 के नोटिस भी निकाले। तो आई थिंक नाउ द थिंग्स आर स्ट्रीमलाइन। 2 अल्ट्रासाउंड बिलावर में काम कर रहे हैं, तो वो दे आर फुली रजिस्टर्ड।